हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने ही सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज क्रॉप साइंस, पार्ट फर्स्ट, क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। और आज का क्रॉप होगा बाजरा क्रॉप। मेरे दोस्तों, ये लेक्चर सेकंड है। क्या चीज़? लेक्चर सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने कवर कर दिया है, 15 मिनट का वीडियो बन भी चुका है, अपलोड भी कर दिया है, तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिएगा। फिर इस वीडियो में आप आनंद ले सकते हो, वरना क्या होगा ना, डायरेक्टली यह देखोगे तो फ्लो टूट जाएगा। इससे बेहतर है कि वो लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए, पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, फिर इसमें आप एंट्री कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाजरा हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वैरायटी। कितने टाइप के दो वैरायटी मेरे दोस्त? 2 टाइप के वैरायटी। तो पहला होगा लोकल इम्प्रूव्ड वैरायटी। क्या चीज़? लोकल इम्प्रूव्ड वैरायटी। मतलब हमारे दादाजी ने, दादी जी ने, जिसने हमारे फैमिली के लोगों ने, यदि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हालांकि किसानी फैमिली से ज़्यादातर लोग बिलोंगिंग करते हैं, तो उन्होंने जो रखा है, क्या चीज़, जो बीज उन्होंने रखे हैं उसी का हम पालन कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम लोकल इम्प्रूव्ड वैरायटी। जिसके एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा तो कह देना है पूसा और मोती। एंड द हाइब्रिड, यानी किसी का किसी क्रॉप से क्रॉस करा के जो वैरायटी बनती है, नई वैरायटी, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी, जिसका एग्जाम्पल है HB1। ये क्रॉप साइंस में ही नहीं बल्कि ज़्यादातर मोस्ट एग्रीकल्चर एग्जाम में इसका एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछा गया है, HB1। तो इसे आप एकदम रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिए। सेकेंड वन इज HB3 एंड थर्ड एग्जाम्पल इज MBH10। इसमें किसी भी प्रकार का मेरे दोस्त लॉजिक है नहीं, इसे ना बार बार लिख के याद करिए। अभी तो समय पर्याप्त है आपके पास, तो एक दीवार पर आप एक चार्ट भी बना लीजिए। मैं लेक्चर एंड होते होते आपको एक डाटा भी प्रोवाइड करूंगा, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक? चलिए, प्रिपरेशन ऑफ लैंड। बाजरा क्रॉप के लिए लैंड का प्रिपरेशन कैसा हो, तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने, द 1 आयरन प्लफ इज मैंडेटरी। देखिए सर, अच्छी ग्रोथ के लिए द लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय 1 प्लफिंग विथ आयरन प्लफ। एक प्लफ करना जरूरी है ना? आप सभी लोग शायद किसान फैमिली से बिलोंग करते हो। यदि करते हो तो आपको प्लफ पता ही होगा क्या है। यदि नहीं भी करते हो तो दुखी होने की बात नहीं है ना? मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लफ होता क्या है। चलिए, सेकेंड पॉइंट इज द क्लॉड्स टू बी रिमेन इन द समर मंथ। मतलब क्लॉड्स टू बी रिमेन इन समर मंथ, कहने का मतलब जो खेत में हम समर मंथ में क्या करते हैं भाई साहब, क्लॉड्स निकालते हैं। मतलब जो ढेल होते हैं ना मिट्टी के, वो ढेल आ जाते हैं, तो उस ढेल को हमें ब्रेक नहीं करना है। कब ब्रेक नहीं करना है? समर में ब्रेक नहीं करना है। सर उसे ऐसे ही रहने दे। मैंने बोला ना, अरे जब बारिश होगी वो अपने आप टूट जाएगा। उसको किसी भी प्रकार से आप हाथ से या किसी भी मशीन के सहायता से उसे तोड़ने की जरूरत है नहीं। तो क्लॉड्स टू बी रिमेन इन समर मंथ। इससे होगा क्या ना, जो जमीन की जो प्लफ करने के बाद क्या होगा, मिट्टी का अल्टरनेट हो जाएगा। मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी और मिट्टी के ऊपर की मिट्टी जो है, ऊपर की जो सॉइल है वो नीचे चले जाएगी। इससे क्या होगा कि जो आपके वीड्स होंगे वह ड्राई हो जाएंगे, है ना? और क्रॉप को आपके सॉइल्स को क्या मिलेगा? एक अलग प्रकार का मिनरल मिल जाएगा। मेरे दोस्त, हरोड फॉर 2 to 3 टाइम्स आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट रेन। हार्वेस्टिंग करना चाहिए सर, करना चाहिए। कितने बार करना चाहिए? 2 से लगभग 3 बार करना चाहिए। कब? आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट रेन। और इसमें चाहिए फॉर्म एंड मैन्योर की भी सख्त आवश्यकता है। कितना चाहिए? वो भी 8 to 10 क्विंटल के आसपास, सॉरी टन के आसपास आपको चाहिए। 8 to 10 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक? चलिए, आपको मैंने प्लफ दिखाने का वादा किया था, क्या ऐसा कुछ है क्या? एक मिनट आनंद लीजिएगा प्लफ का, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक? देख पा रहे हो क्या? ये जो नीचे जो ब्लेड दिख रहा है ना, ये होता है आयरन का, और ये शानदार तरीके से जो ब्लॉक्स होते हैं उन पर रखा दिया जाता है, इसका बैलेंस, ठीक? और इसे खेत में इस इंस्ट्रूमेंट से काम लिया जाता है, तो इसे कहेंगे हम प्लफ। मजा आ रहा है क्या? एकदम इसे ना छपा लीजिए आपके दिमाग में, ठीक? छप जाना चाहिए आयरन प्लफ। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त।
आप यहाँ पर कुछ टूल्स देख पा रहे हो क्या, हाँ या ना? तो ये जो है यही है हारोइंग। क्या चीज? हारोइंग। ये कितनी बार देना चाहिए? 2 से 3 बार। कब देना चाहिए सर? फर्स्ट रैंक के बाद। ऐसा ही बोला था ना? बिल्कुल ऐसा ही बोला था। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हारोइंग। अभी तो ट्रैक्टर्स हो गए, पहले तो थे नहीं, तो वुडन के टूल्स, आयरन के टूल्स लेके ही काम चलाते थे लोग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया था सीड ट्रीटमेंट। देखिए सर, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन 101% मेरा मन कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, और प्रीवियस ईयर्स के मैंने पेपर भी उठा के देखे हैं, तब इसमें पूछा गया है 3 से 4 बार क्वेश्चन। 2017 में भी आया है ना? तो इसे देख लीजिए एक बार। सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट क्या कहती है? किसकी? बाजरा क्रॉप की। एकदम टॉपिक से भटकना नहीं है, आपको ना ही भटकने दूंगा। ठीक, सीड ट्रीटमेंट देखिए लल्ला, ट्रीटेड विथ 20% ऑफ बराइन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बराइन सॉल्यूशन। कितना परसेंट? 22%। सर हाँ जी, बराइन का मतलब, अरे सुना नहीं है क्या केमिस्ट्री में? ना ना, केमिस्ट्री सर हमको हार्ड जाती है। तो मैंने बोला कोई ना, यह है क्रॉप साइंस, इसमें आपको कुछ भी बेटा हार्ड जाने नहीं दूंगा। जितने मेरे वश में है इसमें से हर एक पार्ट आपको मैं इजी करूंगा, मेरा वादा रहेगा। सिर्फ आप डटे रहिए 1 साल। ठीक, seeds are treated with 20% of brine water solution before sowing। ब्राइन का मतलब होता है साल्टी वाटर। अरे कौन सा वाटर? साल्टी वाटर से इसे हम ट्रीट करते हैं सोइंग के पहले पहले, उसे हम बीज डालने के पहले पहले। नेक्स्ट पॉइंट, सीड ट्रीटमेंट में कॉमन साल्ट, NaCl का मतलब क्या चीज? कॉमन साल्ट इज मिक्सड at the rate 20 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितना मिक्स करना है लल्ला? 20 ग्राम के आसपास हमें नमक मिक्स करना है उस पानी में, और लल्ला सीड को डुबो देना है। सीड डीप इन सॉल्यूशन। अरे अरे कंफ्यूजन ना लिया हमने। कितना? बराइन सॉल्यूशन। अरे सर बोला बराइन सॉल्यूशन का मतलब, अरे सर बराइन सॉल्यूशन का मतलब साल्ट, साल्टी वाटर। कितना लिया? 20%। किसमें मिक्स किया? पानी में मिक्स किया। कितनी क्वांटिटी? एट 20 ग्राम पर लीटर की क्वांटिटी। अरे सीड डीप इन सॉल्यूशन इतना हमने किया। अरे किया तो किया सर, इसका आउटकम क्या आया? पूछेगा ना। अरे इतना आप मेहनत कर रहे हो तो आउटकम के लिए ना कर रहे हो, तो चलिए इसका आउटकम क्या होगा देख लीजिएगा। ठीक, दिख रहा है क्या? स्लाइड क्लियर हो रही है क्या? 1 मिनट बेटा, एक बार मैं फिक्स कर दूं इसे। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। आउटकम क्या होगा? डिसीज्ड ग्रेन। क्या? डिसीज्ड ग्रेन which float on surface of water are removed। जो लल्ला हमने क्या किया, सीड्स को पानी में डाल दिया, तो सीधी सीधी बात है सभी जो सीड्स होंगे नीचे तो चले नहीं जाएंगे, कुछ कुछ ऊपर भी फ्लोट होंगे। अरे बेटा इसमें हमें समझना इतना ही है, अरे जो सीड्स ऊपर होंगे वो होंगे डिसीज्ड कंडीशन में, उसे निकाल कर बाहर फेंकवा देना है। और जो नीचे सेटल हो जाएंगे मेरे दोस्त, जो बकेट में नीचे बैठ जाएंगे, उसे हम कहेंगे हेल्थी सीड, है ना। अरे जो ऊपर ऊपर करते हैं, जो ऊपर ऊपर पढ़ाई करते हैं, उसमें होगा क्या? उनको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। और जो हमारे साथ डेप्थ में पढ़ाई करते हैं, दैट इज अ हेल्थी सीड, दैट इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, दे आर रेस्पेक्टेड, है ना, उन्हीं का तो काम है। चलिए, जो हेल्थी सीड है अकोमुलेट एट बॉटम एंड टेकन आउट, है ना, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो क्या होगा? सीड्स आर वॉश्ड इन टैप वाटर। फिर बाहर निकालने के बाद उनको सम्मान मिला जाएगा। सम्मान क्या होगा सर? सीड्स आर वॉश्ड इन टैप वाटर देन ड्राई इन शेड। सर हमने बाहर निकाला सीड को, हेल्थी सीड्स को, हाँ जी, फिर उसको धुआ क्यों? अरे लल्ला पढ़ो रे पढ़ो, NaCl ये क्या करेगा? ग्रोथ होने नहीं देगा। ग्रोथ होने नहीं देगा मतलब सर यदि वो चिपक गया ना सीड्स को, अभी अब धोगा नहीं ना, वो क्या करेगा? आपके फूड को वो प्रिवेंट करेगा। मेरे बेटा सीड्स को यदि प्रिवेंट करने लगा तो क्रॉप कैसे उगेगा रे? उगेगा नहीं ना, उगेगा। उसी कारण से सीड्स आर वॉश्ड इन टैप वाटर देन ड्राई इन शेड। फिर उन्हें बेटा सुखा दिया जाएगा। सुखाना कैसे है? ज्यादा नहीं, एक पेड़ के नीचे या झोपड़ी होती है ना विलेजेस में, तो उसमें है ना उसको सुखा दिया जाएगा। ठीक, अभी तो बेटा अभी तो क्या ही झोपड़ी होगी, है ना, फिर भी कोई ना। यूज्ड फॉर सोइंग। फिर इतना प्रोसेस करने के बाद हम इसे क्या करेंगे? सोइंग करेंगे। सर ये किस लिए हमने इतना सारा किया?
क्यों किया? ऐसे ने थोड़ी ना किया है। ट्रीटमेंट ऑफ इरगोट डिसीज, और बाप रे बाप सर, इरगोट डिसीज, हाँ जी बायोलॉजी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे उसमें इरगोट डिसीज पढ़ा है? नहीं सर, इतना डेप्थ नहीं पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिया है क्रॉप साइंस, आपको पढ़ाएंगे इन डेप्थ, जिससे आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन भी होगी एकदम तगड़धम। ठीक, चलिए, इरगोट डिसीज जो है काउज किससे होती है सर? पहले तो हम जान लेंगे इट इज ए फंगल डिसीज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंगल डिसीज, हाँ जी, फंगस ना, इट इज ए फंगल डिसीज। ओके, काउज्ड बाय क्लाइविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस, बेटा पैथोजन का नाम है, इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, जिस जैसे आप उसका नंबर याद रखते हो उतना हार्ड भी नहीं है बेटा, बहुत प्यार से नाम है इसका, क्लेविसेप फ्यूसिफॉर्म। आज से उसका नंबर क्या सेव करना है बेटा? क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अफेक्ट, यदि इरगोट डिसीज आ जाएगा तो किस पर अफेक्ट करेगा? हेड ऑफ फ्लावर पर अफेक्ट करेगा। सर प्लांट ने बोला क्या आपको कि मेरे हेड पर अफेक्ट करेगा? मैंने बोला नहीं ना, प्लांट मुझे बात करेगा। अरे आपको नहीं करेगा तो मुझे करेगा जी, किसी को बात नहीं करता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकर, हमें दिखता है क्या चीज? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकर दैट इट्स कलर चेंजेस इनटू पिंकिश सुगरी सब्सटेंस ओजस। मतलब मेरे बेटा, मैंने गया प्लांट के पास, मैंने पूछा अरे प्लांट इरगोट डिसीज, अरे बाजरा तेरे को इरगोट डिसीज? उसने बोला हाँ जी इरगोट डिसीज। मैंने देखा, वो बोला मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मैंने ऊपर ऊपर से देखा तो उसमें मिला पिंकिश सगरी हो गई थी। क्या चीज? पिंकिश सगरी हो गई थी, और उसे सब्सटेंस है ना ओजेस निकला। ओजेस का मतलब बेटा जूस होता है छोटा सा, जिससे गंदा सा जूस निकलता है, और वो जूस है ना लोअर लीफ पर गिर जाता है। जो ऊपर से जूस निकला तो टपकेगा ना कहीं टिपकेगा जी। आपका जिस प्रकार म्यूकस टपकता है उसी प्रकार ये भी टपक जाएगा। इसका जो जूस है, जूस को कहेंगे बेटा टेक्निकल भाषा में, आप यहाँ पर टेक्निकल चीज की पढ़ाई करिए, ओजस। ठीक, और इससे गिरने के बाद क्या होगा? जो लोअर लीफ पर गिर जाएगा, आते आते बेटा ये निछावर हो जाएगा, मतलब ड्राइड हो जाएगा। और बेटा ड्राइड जब लीव्स होती है इसे क्या कहेंगे? नेक्रोसिस, मर ही जाएगी। हाँ जी, अरे सर्टन डेथ या प्रोग्रामिंग डेथ, ना इतना डेप्थ ना जाओ सर, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट। हाँ जी, मैं भी पढ़ाऊंगा, सिर्फ वेट करना है आपको, तब तक ये पढ़ ले। ठीक, अफेक्ट ओवरीज टर्न इनटू डार्क ब्राउन इलोंगेटेड नोन एज स्क्लेरोटिया। मतलब ये ओवरीज पर भी अफेक्ट करेगा। अरे प्लांट को भी ओवरीज होते हैं, अरे उसको भी ओवरीज होते हैं बेटा, मुझे नहीं है ओवरीज, उसको है, मतलब महिला को है, और ये प्लांट को है। अरे ओवरीज प्लांट को है तो ये गाइनोशियम, हाँ जी। अरे फीमेल प्लांट, हाँ जी। अरे बेटा अफेक्ट ओवरीज टर्न इनटू डार्क, इसके ओवरीज किस प्रकार हो जाएंगे? डार्क ब्राउन हो जाएंगे। और इस कंडीशन को होने के पर हम क्या कहेंगे? जनता इसको स्क्लेरोटिया कहती है। क्या चीज? स्क्लेरोटिया। ओके सर, और इससे ग्रेन्स पर कुछ असर होगा क्या? इससे हमें कुछ लेना है क्या? आपको ही लेना देना है, इसीलिए तो पढ़ाना जा रहा है। ग्रेन इज पॉइजनस, इसके ग्रेन क्या हो जाएंगे बेटा? पॉइजनस हो जाएंगे, और इसी कारण से आप उसे खा नहीं सकोगे, ना ही किसी को देने के लायक बच पाओगे, उसे फेंकना ही होगा। सो नॉट यूज्ड फॉर कंजम्पशन, इसे आप खा नहीं सकते हो। ठीक, आप खा नहीं सकते हो तो इसको प्रिवेंट करना होगा। प्रिवेंट करने के हमने मेथड्स देख लिए। क्या चीज देख लिए सर? वही देख लिए, बकेट लेना है ना, बकेट में बराइन सॉल्यूशन डालना है, कितना डालना है? 20 ग्राम पर लीटर लेना है। फिर उसमें वही प्रोसेस हमने देख लिए, उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यदि आपने इतना याद कर लिया, इतना समझ लिया मेरे दोस्त, ये आपको दो जगह पर काम आ जाएगा। एक तो यहाँ काम आ जाएगा सी ट्रीटमेंट में, हाँ जी, और दूसरा होगा इरगोट डिसीज में। और सर हाँ, सोने पे सुहागा, अरे सही है, सोने पे सुहागा मिल गया आपको, इतना ही आपको याद रखना है, इससे आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक बेटा, चलिए सोइंग मेथड। सर कुछ भूल रहे हो क्या? मैंने बोला नन्ना, अरे आप ही याद दिलाए हो सर, इतने प्यार से आपने इरगोट डिसीज समझाया, हमें थोड़ा सा समझ भी आया। और एक बार हम यदि वीडियो को रिमाइंड करके देखें तो हमें सर पूरा समझ आएगा। मैंने बोला बड़ी बात है यार, सही बात है, सही जा रहे हो, लेकिन सर फील नहीं आई। मैंने बोला फील
इस पत्ते में फील चाहिए बेटा तुझे, अरे इस बाजरा में फील चाहिए नन्ना, उस प्रकार की फील नहीं सर, हमें इस प्रकार की फील दिखाइए कि हम कभी इसे भूल नहीं सके। अरे बेटा आप पिक्चर की बात कर रहे हो क्या, आप इमेज की बात कर रहे हो क्या? एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल लोड द इमेज ऑफ एर्गोट डिसीज। जस्ट स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल बीसीसी सेंटर हब। मेरे दोस्त इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। अरे जितना आप शेयर करोगे नॉलेज उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना, नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक, चलो आपको दिखाऊंगा मैं इमेज। बेटा हाँ सर, अरे सर देख पा रहे हो क्या इसे? हाँ इसे, यही है तो आपका एर्गोट जो कि पॉइजन बन जाता है खराब होने पर। क्या चीज बता रहे हो सर, गूगल से लेके छपवा रहे हो एकदम। हाँ लल्ला, आजकल इमेजेस का सोर्स एक ही है गूगल, जहां पर भी जाओ गूगल। ओके तो चलिए, मैं जो है मुंह पर बोलता हूँ बेटा, एकदम क्लियर कट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी का क्रेडिट क्या ही ले, है ना। चल सोइंग मेथड, आ जाइए सोइंग मेथड पर। सोइंग, अरे बाजरा, हाँ सर तेरे दो सोइंग मेथड, एक होगा ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा होगा ड्रिलिंग मेथड। सर हाँ जी, व्हाट इज अ ब्रॉडकास्टिंग? मैं यहां नहीं बताऊंगा बेटा, इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सोइंग मेथड किस प्रकार होते हैं। सिर्फ आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है या ब्रॉडकास्टिंग मेथड। फिर भी आपको इमेज दिखाऊंगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से यूज किया जाता है। दूसरा ड्रिलिंग मेथड, कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है सर, पहुंच पा रहा है क्या? यस सर, ड्रिलिंग मेथड, ये ज्यादातर ड्रिलिंग मेथड से फार्मिंग हो जाती है, की जाती है। बाजरा को शो किया जाता है मेरे स्टेट में, दैट इज आवर महाराष्ट्र। इसे इंस्ट्रूमेंट किसकी जरूरत है बेटा? टिफन की इसको जरूरत होती है ड्रिलिंग मेथड के लिए। डेप्थ कितना रखना होगा सर? 4 to 5 सेंटीमीटर। कवर द सॉइल बाय गिविंग बखर, मतलब बेटा डेप्थ इसको है ना, सुनिए ध्यान से सुनिए। ड्रिलिंग मेथड से हमारे महाराष्ट्र में हम इसे कल्टीवेशन मतलब सो करते हैं, उसके बाद जो है कितना सेंटीमीटर? 4 to 5 सेंटीमीटर। सर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, टूल क्या होगा? दैट इज आवर टिफन। और इसके बाद है ना माय डियर स्टूडेंट्स, कवर द सॉइल बाय गिविंग बक्कर, मतलब बक्कर से जो हमने डेप्थ किया था उसको कवर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ू क्या? चलिए, इंटरकल्टिवेशन। इंटरकल्टिवेशन मतलब बात सीधी है भाई। ठीक, जो अंत कृषि कहते हैं शुद्ध हिंदी में, है ना, इंटरकल्टिवेशन मतलब मैं समझाऊंगा आपको मतलब। ठीक है, चलिए। कंडीशन, इसके कंडीशन है। अरे आजकल तो हर किसी की कंडीशन है बेटा, ये तो अपना क्रॉप साइंस है बेचारा, बहुत कम कंडीशन पे मान जाती है। ठीक, कंडीशन नेसेसरी टू कीप बाजरी फील्ड वीड फ्री फॉर अबाउट 40 to 50 days फ्रॉम सोइंग। मतलब हमारे जमीन को जहां पर हमारी बाजरा ग्रो हो रही है, लगभग 40 से 50 दिन तक हमें क्या करना है, वहां पर अनवांटेड क्रॉप्स को आने नहीं देना है। अब बोल दीजिएगा तो नहीं आएंगे, आएंगे, बहुत शान से आएंगे, अपना हक जमा के आएंगे वीड क्रॉप। लेकिन हम है क्रॉप साइंस के स्टूडेंट, टू अप्लाई दिस कंडीशन शुड बी फॉलो द फॉलोइंग मेथड। यदि आपको लगता है कि हमारे खेत में ना घास फूस होनी नहीं चाहिए, अनवांटेड क्रॉप होनी नहीं चाहिए, वीड नहीं होनी चाहिए, तो मेरे दोस्त दो प्रोसेस फॉलो करना होगा। पहला होगा थिनिंग 10 to 15 days, मतलब ज्यादा यदि पास आ जाए ना क्रॉप्स तो वहां पर 10 से 15 दिन में हमें थिनिंग करते हैं। एम टू प्रोवाइड ऑप्टिमम स्पेस, यहाँ पर स्पेस हो गया क्या, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे एक मिनट में कर दो एडिट, कोई ना बेटा, है ना, आज के कंप्यूटर लैपटॉप का जमाना। ठीक, थिनिंग 10 to 15 days एम्स टू प्रोवाइड ऑप्टिमम स्पेस, मतलब हम जो है ना यदि ज्यादा गुचमुचा गया है यानी ज्यादा खेतों में फसल आ गई है, उसमें थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं है, यदि थोड़ा ही स्पेस नहीं है, वो अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा, और बढ़ भी गया तो पॉड्स नहीं आएंगे। सर हाँ जी, बाजरा को पॉड्स आते हैं क्या? ना ना, पॉड्स नहीं आता है बेटा, ये तो तुअर को आता है। तो हमारा ध्यान भटका रहे हो, तो चेक कर रहा था आपको। अरे बाजरा बढ़ भी गया तो उग नहीं पाएगा मेरे दोस्त, उसको फल आ नहीं पाएंगे, उसी कारण से यहाँ पर थिनिंग की जाती है। और साथ साथ 2 होइंग एंड 1
hand weeding. 2 hoeing and 1 hand weeding. The next concept we will learn here about mixed crop. कौन सा क्रॉप? मिक्सड क्रॉप. व्हाट इज मिक्सड क्रॉप? मतलब इस क्रॉप के साथ साथ हम दूसरा क्रॉप जो उगाते हैं for our two purpose. One first purpose is for earn more money, और second purpose to get the nutrition to the crops by giving this leguminous. ये जो है ना लेगुमिनस वैरायटी है, इंटरक्रॉप विथ तूर, उड़ीद एंड सोयाबीन. एंड इसका रेशियो कितना होना चाहिए मेरे दोस्त? 2:1 और 3:1 के तहत इसका रेशियो में हमें मिक्सड क्रॉप या मिक्सड फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ this one. Which one? With the help of this bajra we will conclude this. चलो टोटा नोट, तोता यानी रट्टू तोता. मेरे दोस्त इसको आपको रटना ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर तोता लिखा है. आज के बाद जब रटने की बात आएगी तब तक यहाँ पे मैं तोता डालूंगा. इसको आपको एकदम आंख बंद करके रटना है, ठीक है? आंख बंद करके रखना है मतलब बेटा ऐसे नहीं कि एकदम आंख बंद कर लोगे और रट जाएगा, एकदम कंठित हो जाएगा. नहीं रे, कहने का मतलब ऐसा है कि ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है? सीड रेट की बात करें, कितना सर सीड रेट? 4 to 5 kg पर हेक्टर हमें यूज करना होगा, ठीक? स्पेसिंग क्या रहनी चाहिए? स्पेसिंग 2 प्रकार से लेते हैं सर. एक होगा रेनफीड और दूसरा होगा इरिगेटेड. रेनफीड बोला तो 30 × 15 सेंटीमीटर. अरे बाजरा, तुझे हमने पानी दिया तो 45 × 15 सेंटीमीटर पर तेरी स्पेसिंग होगी. और आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही. नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसका रोटेशन देखेंगे, इसकी मैन्यूरिंग देखेंगे, है ना, इसके हम एकदम इरिगेशन भी डेप्थ में देखेंगे, साथ ही साथ इसका हार्वेस्टिंग देखेंगे, इसका यील्ड देखेंगे, ठीक? और कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अगला लेक्चर बहुत धमाकेदार जोरदार होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड. यदि आपको थोड़ा भी समझ आया है, बढ़िया लगा है, एक पढ़ने की नई ऊर्जा आई है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, ठीक? जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड यदि बहुत ही बढ़िया लगा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा. और सबसे अहम बात, हम जो मेंटरशिप स्टार्ट की है चैनल पर, यदि आप क्लास 12th में हो, 10th में हो या 11th में हो या किसी भी मतलब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम 5th to 10th या 5th to 12th, तो हमें प्लीज जस्ट आपका मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप पर कि सर आई एम स्टडिंग फ्रॉम दिस क्लास, फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम दिस टाउन, सो आई जस्ट नीड द मेंटरशिप. हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको टाइम टेबल देंगे कि किस प्रकार पढ़ाई की जाए, सब कुछ आपको मिल जाएगा. जस्ट आपको मैसेज करना है और हमारे वीडियोस रेगुलर देखने हैं. थैंक यू सो मच गाइज.